दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है राजन इकबाल और सुनहरी रेत। ये एक्शन और जासूसी कॉमिक्स है राजन इकबाल की, तो पढ़ते हैं इसको। राजन इकबाल और सुनहरी रेत। राजन इकबाल अपने कार्यालय में बैठे हुए थे। अचानक एक जोरदार आवाज सुनकर राजन इकबाल चौंक गए। इकबाल ने अपना हाथ टेलीफोन की तरफ बढ़ाया। ट्रेन ट्रेन आई। अच्छा वाकई हम लोग जासूस हैं, वरना हम लोग लुट गए होते। अरे राजन, ये अलार्म की आवाज नहीं है, ये तो फोन की घंटी है, जिसे सुनकर तुम चौंक कर उठ बैठे। हेलो, हाँ मैं इकबाल बोल रहा हूँ, प्राइवेट जासूस। हाँ हाँ, हम आपके हर एक परेशानी दूर करेंगे, कहिए क्या बात है। क्या कहा, समस्या बड़ी गंभीर है, आने पर ही बताएंगे, फोन पर नहीं बता सकते। ठीक है, हम आपके पास आ रहे हैं मिस्टर पटेल, कृपया अपना पता बता दीजिए, हम जल्दी से जल्दी पहुंच रहे हैं। राजन, हम घूमने घूमने जा रहे हैं, मेरा मतलब है कि एक केस हल करने जा रहे हैं, क्या तुम राइडिंग करना जानते हो? अरे वाह, ये भी कोई पूछने की बात है, घोड़े भगाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। हम मिस्टर पटेल के पास जा रहे हैं, जो एक सराय चलाते हैं, लेकिन कुछ दिनों से लोगों को अजीब सी डरावनी चीजें वहां नजर आ रही हैं, इसलिए उसके ग्राहकों की संख्या काफी कम हो गई है। अब मिस्टर पटेल का धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है और दिवालिया होने की नौबत आ गई है। जैसे वे दोनों पटेल की सराय के पास पहुंचे, उन्होंने एक कार को बड़ी तेजी से वहां से निकलते देखा। वो न हो, ये जरूर उसका ग्राहक होगा, जो डर के मारे यहाँ से तेजी से भागा जा रहा है। तुम्हें पक्का विश्वास है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है? बहुत बहुत मेहरबानी जो कि आप लोग आ गए। एक एक ग्राहक चला गया मेरे यहाँ से। अब तो तुम ये रहस्य सुलझा सकते हो, वरना मुझे यह सराय छोड़नी पड़ेगी। अगर हम आपकी सहायता करें तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। घबराओ मत मिस्टर पटेल। अच्छा, तुम लोग अपने कपड़े बदल लो, क्योंकि इन कपड़ों में तुम भी ग्राहक लग रहे हो। यह जगह बड़ी खतरनाक हो गई है। ठीक है, जैसा कि मिस्टर पटेल मैंने फोन पर आपको बताया था कि खतरों से खेलना हमारी जिंदगी है, इसलिए घबराइए मत। खतरा तो अब शुरू होने वाला है। कैसा लग रहा हूं मैं इकबाल भाई? जेम्स बॉन्ड का भतीजा नहीं लग रहा मैं? क्यों? वाह, पूरे जेम्स बॉन्ड ही नजर आ रहे हो राजन। अरे बाप रे, खून कत्लेआम! कोई कत्लेआम नहीं हुआ, बस एक तीर इस खिड़की से तुम्हारे हेड में आकर लगा है। बाहर तो कोई नजर नहीं आ रहा, बाल बाल बच गया मैं। चलो बाहर चलते हैं और घोड़े लेकर इस इलाके का एक चक्कर लगाकर आते हैं। फिर राजन, मिस्टर पटेल कह रहे थे कि उनके अस्तबल का सबसे सीधा घोड़ा यह है, मैं इसी की सवारी करूंगा। बचाओ, जीन का पट्टा टूट गया, फचौक! तुम्हें ध्यान से खींचना चाहिए था इकबाल, तुमने तो दारा सिंह वाला हाथ दिखा दिया होगा जीन कसने में, तभी तो टूट गई। गुलप गुलप। ध्यान से देखो राजन, पट्टा अपने आप नहीं टूटा, किसी ने पहले इसके ऊपर ब्लेड चला रखा था। अच्छा हुआ इस बात का पहले पता चल गया, वरना तुम चोट खा जाते इकबाल। अच्छा कि मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे घोड़े घोड़े की जीन भी किसी ने नए काट डाली हो। बचाओ! ओह बाप रे, इसकी जीन तो ठीक है, लेकिन ये तो एक बिगड़ेल घोड़ा है। मुझे बचाओ इकबाल, जरूर किसी ने मेरे घोड़ों के साथ छेड़खानी की है, वरना ये ऐसे नहीं थे। पकड़े रखो राजन, मैं भी आ रहा हूँ। राजन रुको, मैं आ रहा हूँ। बाप रे, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, लगता है इसे भागने की तमीज नहीं है। आगे से ऐसे बिगड़ेल घोड़े पर मैं नहीं बैठूंगा। बचाओ, ऊपर से पत्थर लुढ़क रहे हैं। हिन हिन। ओह, छिनिन! भाग लिया बच्चू। राजन, तुम ठीक तो हो ना? कोई चोट तो नहीं लगी? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह की दुआ से खरोच भी नहीं आई। आगे से ऐसे घोड़ों से राम बचाए। क्या कारण हो सकता है कि ऊपर से पत्थर लुढ़क गए? जरूर है किसी की शरारत है। हम इस पहाड़ी के ऊपर जाएंगे राजन, शायद हमें एक वहाँ कोई सुराग सुराग मिले। चलते चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। अरे क्या हुआ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हिन हिन। लगता है वह इतनी चढ़ाई चढ़कर घबरा गया है, तुम उसे शांत करो, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, मैं जल्दी तुमसे आ मिलूंगा राजन। ओ नहीं, कड़ौक! बचाओ, छपौक! अपने होश संभाले रखना राजन। ठीक है राजन, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, बच गए अब। मैं भी यही सोच रहा हूँ। वो ना हो राजन, यह पुल जानबूझकर किसी ने तोड़ा है, जिससे हम उसे पार न जा सके। तुम ठीक कह रहे हो, वरना मैं तो सोच रहा था शायद मैं भी इकबाल जितना मोटा हो गया हूँ कि पुल मेरा वजन ही नहीं सह पाया। रेतीली खाड़ी।
वो न हो, हमारी सभी समस्या का समाधान यही है। बाद में कपड़े सुखाने के लिए डाल गए। तुम्हारा आना बेकार गया, मुझे विश्वास है तुम भूतों से नहीं डरते इकबाल। तुमने क्या कहा भूत मिस्टर पटेल? क्योंकि मैं उन्हें अब भी देख रहा हूँ, वो देखिए। क्रिक क्रिक। हर रात वे भूत उड़ते हुए उन दोनों पहाड़ियों के बीच में आ जाते हैं, जैसे कि भूतों की गाड़ी हो। तुमने बात सुनी, लेकिन यह शोर कैसा हो रहा है? हम ऊपर चलते हैं, देखे कैसे हैं ये भूत जो आवाज भी करते हैं। आओ राजन। क्या हम भूतों का पता यहीं से नहीं लगा सकते? पास से वे और ज्यादा भयंकर दिखेंगे। राजन इकबाल पहाड़ी पर चढ़े जा रहे थे। अब तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वे भूत कहीं बचकर भाग जाएं। उनके चाहने वाले जो आ रहे थे। हूं तो जैसा मेरा अंदाजा था वे भूत नहीं, कपड़े ही चादर हैं। उन्हें बीच में से काटकर आंखें और मुंह बनाया हुआ है। अब आया बदमाश हाथ में। राजन जरा कसकर पकड़े रखना, मैं जरा इसके हाथ तोड़ दूं। जल्दी करो इकबाल, यह बड़ा चालाक लगता है। ओह, जल्दी से बताओ कौन हो तुम और ये सब क्या चक्कर है? मेरा नाम प्रजापति सेठ के है, और मैं सोने चांदी की आने और मैं सोने चांदी की खाने खोजने वाला अन्वेषक हूँ। फिर, अरे इसे तो मैं जानता हूँ। ये कई दिन पहले मेरे पीछे लगा हुआ था कि मैं अपनी सराय इसके हाथों बेच दूं। यह सारा चक्कर उस सोने की रेत के लिए इसने किया। जब मैं पानी में राजन के पीछे कूदा था तो कुछ रेत मेरे हाथ लगी रह गई थी, जिसमें सोने के कण थे। यह खान खोजी है और उस रेत से सोना हड़पना चाहता था। और उस रेत को पाने का इसके पास केवल एक ही तरीका था कि तुम्हारी सराय खरीद ली जाए, लेकिन तुमने इसे नहीं बेची। तब इसने तुम्हारे ग्राहकों को डराना शुरू किया ताकि वे भाग जाएं और तुम भी ये सराय बेचकर भाग जाओ। अपराधी को पकड़ने के बाद कुछ दिन वे वहां रहे और बाद में अपने घर चल पड़े। राजन, तुमने अपनी पीठ पर यह क्या बांध रखा है? ये पैराशूट है। इन घोड़ों पर बैठकर पता ही नहीं चलता कि न जाने कब हम हवा में उड़ने लगे। समाप्त। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।